कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज से यार हम 50 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं और मैं अपनी एक कॉपी पेस्ट वाली वेबसाइट से पूरे 50 दिन तक यार आपके साथ लाइव काम करके आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह से यार मैं बैकएंड में काम करता हूँ। इस तरह के जो थर्ड पार्टी टाइप वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर कितना मेहनत हमें करना पड़ता है और किस तरह से काम वगैरह होता है। सारी चीजें यार ट्रांसपेरेंट के साथ कितना इंप्रेशन आता है, मैं कौन सा एड नेटवर्क वगैरह यूज करता हूँ, कितनी अर्निंग हो रही है, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स को ग्रोथ कर सकते हैं वगैरह एवरीथिंग यार आपको इस 50 डेज के चैलेंज में पता चलेगा। तो देखो यार मैं पूरी वीडियोस में आप सभी के साथ बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पूरा फोकस अपने काम पे ही करूंगा। ठीक है, 20 पोस्ट हमें डेली अब करना है इस 50 डेज के चैलेंज में। बाकी आपका जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो आप यार वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हो सके तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप सभी को बना करके उस क्वेश्चन एंड क्वेरीज पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने 50 डेज के चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं और मैं किस वेबसाइट पे काम करने वाला हूँ, ये वो कौन सी वेबसाइट वगैरह है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जनरली यार इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम करने वाला हूँ जो कि है pagalworld.in और ये एक सॉन्ग बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड मैं पोस्ट वगैरह करूंगा और पूरा भाई कॉपी पेस्ट वाला काम होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई बैकएंड में मेहनत लगती है। काफी लोगों को लगता है यार कि कॉपी पेस्ट बस ऐसी हवाबाजी है, भाई हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की वेबसाइट्स पे देखो, अगर आपको अर्निंग करना है, रिजल्ट डालना है, तो यहाँ पे आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अर्निंग भाई इस तरह की वेबसाइट्स पे किस तरह से होती है वो भी आपको रियलिटी मालूम चल जाएगा इसी पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि ये चैलेंज भाई आपके काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट पे काम करने वाला हूँ और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैंने होस्ट किया हुआ है होस्टिंगर पे। मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ होस्टिंगर का। देखो pagalworld.in यहाँ पे होस्टेड है और मैंने जो प्लान लिया है वो बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे मैं जिस तरह की काम करता हूँ भाई आप जा करके देख लेना हमारी इसी वेबसाइट्स पे। ठीक है, प्रॉपर कोई भी दिक्कत नहीं आता। बाकी डीएमसीए वगैरह क्या झंझट वगैरह सारी चीजें भाई आपको इस चैलेंज में दिखने वाला है। ठीक है, मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ डीएमसीए फलाना डिम का एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो अभी मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया है तो आपको जरूरी नहीं कि आप बिजनेस वेब होस्टिंग से स्टार्ट करो, आप यहाँ से प्रीमियम वेब होस्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका जो बेस्ट वाला लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी आपको डोमेन और एसएसएल फ्री में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पोस्ट वगैरह दिखा देता हूँ कि अभी तक मैंने इस पे कितना पोस्ट वगैरह डाला है। बाकी एड्सटेरा की अर्निंग वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे मैंने एड्सटेरा को कनेक्ट करके रखा है और इसका केस स्टडी पहले भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि इस वेबसाइट पे मैंने एडसेंस का भी अप्रूवल लिया था, लेकिन एडसेंस से यार बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती इस तरह की वेबसाइट्स पे जो डाउनलोडिंग टाइप वेबसाइट होती है। ठीक है, तो इतना आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत यार एडस्टेरा से होता है, ये मेरा एक एक्सटर्नल वेबसाइट है। ठीक है, बाकी मेन वेबसाइट्स लेजिट वेबसाइट्स और भी काफी सारे हैं मेरे जिसपे यार काफी अच्छा खासा ट्रैफिक है और वहां से रेवेन्यू भी ठीक ठाक होता है। उसकी भी जो केस स्टडीज है यार मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ रिवील कर दूंगा। ठीक है, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि देखो यार एक जेन्युइन वेबसाइट के साथ ना आप भी अपना एक कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह बनाओ जिसपे काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है। भले वहां से अर्निंग कम हो, लेकिन अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ज्यादा रहेगा तो मैनेज हो जाएगा। अभी हर एक चीज मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये वेबसाइट नया नया मैंने स्टार्ट किया लेकिन फिर भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मिल रहा है। मैं अभी आपको उसका ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सब कुछ 50 दिन के अंदर चेक करेंगे भाई कि ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है, कितना इससे अर्निंग वगैरह आ रहा है, सारा चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैंने स्टार्ट किया तो 35K के आसपास ट्रैफिक था, फिर 50 पे गया और अभी यहाँ पे फिर से डाउन हुआ है। तो फिर से यार अब हमारा चैलेंज है 50 दिन के अंदर भाई 50,000 ट्रैफिक से मंथली ऊपर हमें ले जाना है भाई। ठीक है, जितना हम ऊपर ले जा सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश लगाएंगे। ठीक है, इस 50 दिन के अंदर मैं 20 पोस्ट हर रोज डालूंगा और हर रोज लाइव वीडियो आप सभी को मिलेगा भाई। ठीक है, और किस तरह से मैं काम वगैरह करता हूँ एवरीथिंग सारा चीज यार आपको भाई इसी चैनल पे मालूम चल जाएगा। तो चलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब हम अपना पोस्ट मतलब कि डालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से मैं पोस्ट डालता हूँ, मैं कहाँ से कॉपी पेस्ट वगैरह करता हूँ, एवरीथिंग आपको मालूम चलेगा। और देखो पूरी वीडियोस में हम बातें नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर काम करेंगे। बाकी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस होगा आप मुझे कमेंट करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार अभी तक मैंने यहाँ पे जो पोस्ट डाला भाई वो 5000 के आसपास पोस्ट मैंने डाल दिया है। ठीक है, और ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है ना, कोई भी भाई इस तरह की वेबसाइट पे कंसिस्टेंसी बनाना बहुत बड़ी बात है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखो 5,000 से ज्यादा पोस्ट डाल दिया है। तो अब मुझे इसे यार 10,000 से भी ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये जो 5,000 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह की वेबसाइट्स के लिए कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अभी आपको मैं जब अर्निंग वगैरह दिखाऊंगा ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहो भाई, ठीक है। कि इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी भाई मतलब कि अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना 20 पोस्ट यार स्टार्ट करते हैं डालना। तो यहाँ पे मैं जनरली जिस वेबसाइट से कॉपी करता था भाई, इस वेबसाइट में मैं करता था कॉपी pagalworld4u.in, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप भी इसी वेबसाइट्स को यूज करो, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी कुछ इसी तरह का अपने निche से रिलेटेड वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना है, और उसकी जो भी टॉपिक्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह उन्हें आपने कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। और किस तरह से कॉपी वगैरह करना है वो सारी चीजें आपको मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पे देखो यार 15 अगस्त का ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि मैंने कल ही ये जो पूरा डेटा गैस वो डाल दिया था। आज 16 है, तो 16 का इसने कोई भी पोस्ट वगैरह अपलोड नहीं किया है। तो इस वेबसाइट को अभी फिलहाल मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बैकएंड का सारा डाटा मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट का जो कीवर्ड्स है गैस वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। जो कि है वेबसाइट का नाम है इस मिनी सॉन्ग डॉट कॉम, कुछ ऐसा है वेबसाइट, ठीक है। तो इसकी अधिकतर पोस्ट मैंने भी डाला हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं 1000 के आसपास। तो चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं अपलोड करना अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ से हमने सिंपली आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स का जो यूआरएल है उसे आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये अगर आपको नहीं समझ आया तो यार आप कमेंट करो भाई, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस यूआरएल को पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो पोस्ट है गैस हमें अपनी वेबसाइट पे डालना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो है भाई, ये तमिल MP3 सॉन्ग्स, ये एक ब्रॉड निच कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको हम टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर सॉन्ग वगैरह नहीं है। तो इसे टारगेट करने का कोई बेनिफिट होता नहीं है, और ना ही ट्रैफिक आएगा इससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको नेगलेक्ट करना है और दूसरे कीवर्ड्स पे अब चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दे रहा हूँ, बाकी यार थोड़ा सा वीडियो में साइलेंस ही रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसे भी हम नहीं टारगेट करेंगे। देखो, आपको ब्रॉड टाइप वाले जो कीवर्ड्स है उसको टारगेट नहीं करना, ये भी एक पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं, तो इसे भी हम नहीं टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे एक सॉन्ग लग रहा है, ठीक है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, वापस से अपनी वेबसाइट पे यहाँ डालते हैं। देखो, ये एक पर्टिकुलर सॉन्ग है, ठीक है। जो भी है डिंगी गुल जो भी सॉन्ग है यार, ठीक है। तो इससे अब हम कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। तो किस तरह से मैं डाल रहा हूँ सारी चीजें आप देखो अब, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर जब भी आप अपना वेबसाइट्स वगैरह बनाओ, और इस तरह के वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं यार, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। अगर कस्टमाइजेशंस वगैरह के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। लेकिन जैसे अगर ये सॉन्ग हमें इस वेबसाइट का अपनी वेबसाइट पे डालना है, तो सबसे पहले आपको इसका जो फर्स्ट नेम है सॉन्ग का वो कॉपी कर लेना है, और अपनी वेबसाइट पे आकर के आपको एक बार उस सॉन्ग को सर्च कर लेना है कि आपने पहले तो नहीं डाल दिया है। नहीं तो अगर वही एक ही सॉन्ग को आप डालते जाओगे तो भाई डुप्लीकेट बनता जाएगा, और ये फिर पॉलिसी के खिलाफ है भाई गूगल के, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। हालांकि देखो, इस तरह की जो वेबसाइट है वो इलीगल है भाई, ठीक है। यहाँ पर DMCA भर भर के आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा आप बचते हुए जाओगे। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो है डिंगी गुल सराथी तमिल, ये मैंने पहले भी यहाँ पे डाल रखा है, तो मैं इसे नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें आपको चेक करते रहनी है। देखो यार, एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, भले यहाँ से अर्निंग ना के बराबर हो, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद भाई आपकी ठीक ठाक अर्निंग यहाँ से होने लगेगी, अगर आपका वेबसाइट लंबे समय तक चल गया तो। क्योंकि इस तरह की वेबसाइट थोड़ी रिस्की भी होती है, लेकिन भाई यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि भाई हमें काम करना पड़ता है, ठीक है ना। मेरी और भी काफी ऐसी वेबसाइट्स थी जो भाई मिलियंस मिलियंस में ट्रैफिक गया हुआ है, और वो मतलब कि अभी फिलहाल बंद पड़ गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करता रहता हूँ। तो अभी मैं अब इसको कॉपी करके इस सॉन्ग को चेक कर लेते हैं, ये हमने वेबसाइट पे डाल दिया या नहीं। तो यहाँ पे ये भी डाल दिया भाई, ठीक है। तो अधिकतर जो गाने गए मैंने अपने वेबसाइट्स पे डाल दिया भाई, इतनी तेजी से मैंने काम किया है। तो ठीक है। तो इस तरह से यार आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, परेशानी होगी कि भाई ये तो सारी मैंने डाल दिया, आप क्या डाले क्या नहीं डाले, लेकिन आपको इस तरह से चेक करते रहना है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के कीवर्ड्स को आपको यूज करना है, एक ही वेबसाइट्स के पीछे आपको नहीं पड़े रहना है। और देखो, MP3 सॉन्ग से रिलेटेड आपको इंटरनेट पे काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी भर भर के, ठीक है। तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। देन फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और मैं अब इसे यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ ये हमने डाल दिया या नहीं। तो भाई ये भी डाल दिया है, हद है यार। कोई बात नहीं, हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। देन फिर हम इसे यहाँ पे फिर से लाते हैं, और आई थिंक ये तो भाई हो जाए, ठीक है। मेरे 20 पोस्ट डालना है भाई, साल कहाँ से निकलेगा। ये भी हमने डाल दिया है,
तो मुझे लगता है यार इस वेबसाइट्स के कीवर्ड्स को हमने लगभग मतलब कि कवर कर ही लिया है। तो देखो अब ये भी एक ब्रॉड निच है, आपको सिंगल जो सॉन्ग्स है उसके कीवर्ड्स को आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसको अब डाल के देख लेते हैं, ये भी नहीं, तमिल सॉन्ग नहीं, ये देखो ये एक सॉन्ग लग रहा है मुझे, तो इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं। तो अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है। देखो इस तरह की वेबसाइट्स में अगर आप ये छोटी मोटी परेशानी से नहीं उभरे ना भाई, और इसी में अगर दबे रह गए तो भाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। देखो अभी मुझे एक कीवर्ड्स को निकालने में कितना टाइम लग गया, ठीक है। हर चीज, हर जितने भी पोस्ट अभी हमने इससे पहले सर्च किए थे सभी हमने डाल रखे थे ऑलरेडी, ठीक है। और इतने में काफी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई छोड़ यार, इस तरह की वेबसाइट पे कीवर्ड ही वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पोस्ट को हमने अपनी वेबसाइट्स पे नहीं डाला, तो चलो अब डाल लेते हैं। तो अब हमारा एक पोस्ट हमें मिल गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपना जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके आगे हम डाल देंगे ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मैं अपना एक पोस्ट का सैंपल लूंगा यार, ठीक है। पहले देखो यार इस तरह का आर्टिकल राइटिंग वगैरह किस तरह से करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। इसमें क्या चीजें आपको यूनिक रखना है वो सारी चीजें मैं उस डेडिकेटेड वीडियो में आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक सिंपल सा लेआउट बनाया है यार, ये वाला, ठीक है। इस तरह का कुछ मेरा लेआउट है जिसमें मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना डालता हूँ, ठीक है। अगर आप एज इट इज इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट पे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने तरीके से जो एक सिंगल लाइन होता है भाई वो आपको बनाना पड़ेगा, और यूनिकनेस थोड़ा सा आपको अपनी वेबसाइट्स में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिरिक्स वगैरह टाइप जो वेबसाइट्स होती है पूरा कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन अगर आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो गाने का जो नाम है गाइस, ये वाला जो चीना ताई तमिल, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ये जो कहानी लिखा है ना ये भी एक सॉन्ग है, तो ये इससे हम रिप्लेस करते हुए जाएंगे। देखो ये जहाँ जहाँ कहानी है, ये रहा कहानी, इससे हम रिप्लेस कर देंगे, एक और है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है, या म्यूजिक सिंगर वगैरह जो भी आप समझ लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सिंगर का डायरेक्टर का ही नाम डालना है, कुछ भी आप डाल दो बस जो यहाँ पे आपको नाम दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख गया, तो ये सिंगर में भी मैं इसी का नाम चेप दूंगा। देखो यार कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है, सिंगर कौन है डायरेक्टर कौन है ये कोई नहीं पढ़ता है, और लिरिक्स आर्टिस्ट भी भाई यही आप टाप दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे म्यूजिक पावर्ड बाय यही बंदा, सब कुछ इसी ने किया, ठीक है, बस ऐसा आप समझ लो, और गूगल को भी समझा दो। उसके बाद सिंपली यहाँ से इस गाने का फिर से ये उठाना है, और अब हम इसका यहाँ पे लिरिक्स डाल देंगे, ठीक है। लिरिक्स देखो हमें ना अपने कीवर्ड्स को हर एक कीवर्ड्स पे रैंक करवाना है, ठीक है, डाउनलोड पे भी, लिरिक्स पे भी, MP3 सॉन्ग्स पे भी, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो देखो इस गाने का तो मुझे यहाँ पे लिरिक्स वगैरह कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या अपने पोस्ट का लेंथ बढ़ाने के लिए इसी को कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट करके फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कमिंग सून, कमिंग सून, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले टाइटल को फिर से हम कॉपी कर लेंगे पूरा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो डाउनलोड लिंक्स है वो हम डालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इतने सारे डाउनलोड लिंक्स है, ठीक है। तो इसे आप पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यार आप ये चैलेंज देखते जाओ ना, आपको सारी चीजें भाई धीरे धीरे खुद ब खुद आपके दिमाग में घुसती जाएगी, समझ आ जाएगी कि आपको काम किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने टोटल उठा लिया, और फिर इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जो प्ले बटन है ये आप हटा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस यहाँ पे डाउनलोड लिंक लोगों को शो होगा, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा ही जल्दी काम करना है तो आप प्ले के साथ भी छोड़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो हटाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो है ना मेरा एक कस्टम थीम है यार, जो APK वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं इसे भाई मूवी सॉन्ग्स वगैरह के लिए भी यूज करता हूँ अपने तरीके से, ठीक है।
और मैंने ऑलरेडी यार अपने चैनल पे बता रखा है किस तरह से आपको इसको मूवीज सॉन्ग्स वगैरह के लिए कस्टमाइज करना है, यूज करना है, लेकिन फिर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना भाई। तो अब हम यहाँ का क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ये जो सॉन्ग था इसका नाम डाल देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरह से डाल दिया। साइज हम यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बना रखा है, देखो यहाँ पे साइज कुछ इस तरह से कॉपी कर देंगे। देखो आपकी वेबसाइट्स का लेआउट अलग हो सकता है, अगर आप जनरेट प्रेस थीम पे काम करना चाहते हो तो उस पर भी आप काम कर सकते हो, तब आपको ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ साइज अपडेटेड रिक्वायरमेंट, ये सब चीज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये नहीं डालूंगा ना तो फिर यहाँ पे सारी चीजें खाली खाली नजर आती तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा यार ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं ये सब चीजें करता हूँ, ठीक है। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है भाई इस वेबसाइट्स पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टाइम एक्स्ट्रा चले जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई इस तरह से हो गया काम, ठीक है। सारी चीजें हमारा जो पोस्ट है लगभग रेडी हो चुका है। अब पोस्ट वाले सेक्शन पे हम जाएंगे, राइट साइड में समरी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर करके इसका जो ये नाम है ये उठा लेंगे। देखो आपको ना परमा लिंक में पूरा ये जो कीवर्ड है पूरा डाउनलोड के साथ नहीं डालना है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, नहीं तो जो क्रोलर होता है, बोट होता है ना भाई, आपके परमा लिंक को ही रीड करता है उसके बाद पोस्ट पे आता है, ठीक है। तो परमा लिंक में डाउनलोड का कीवर्ड मत यूज करना। इससे क्या होगा, थोड़ा सा डीएमसीए से यार बचा जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि डीएमसीए से बचना नामुमकिन है, क्योंकि भाई आप अपने वेबसाइट्स पे जो सॉन्ग्स वगैरह का नाम यूज कर रहे हो ना, वहां पे ही आपने भाई उठा लिया है रिस्क, ठीक है। तो नाम पे ही बंदा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे सकता है, और वो डीएमसीए वगैरह से किस तरह से बचते हैं सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आप कैटेगरी मैंने बनाया था भाई MP3 सॉन्ग्स मैंने डाल दिया। अब देखो कैटेगरी यार आप 10-15 मत बनाओ, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर अलग अलग कैटेगरीज के सॉन्ग्स को ढूंढना वगैरह भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सीधा आप MP3 सॉन्ग्स नाम से एक कैटेगरी बना लो और उसी में सभी गाने को ठूसते ठूसते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने डाल दिया। अब इमेज में हम क्या करेंगे, गाने का नाम उठा लेंगे, और यहाँ पे तो इमेज नहीं दिखाई दे रहा तो हम गूगल में चले जाते हैं यार, ठीक है। सेकेंड स्टेप, गूगल में जाओ और इमेज वाले सेक्शन में चले जाओ। तो यहाँ पे देखो भाई इस गाने का जो इमेज है वो मिल जाएगा आपको, ये रहा इमेज, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर दो। देखो इमेज की क्वालिटी क्वालिटी वगैरह पे आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें देखोगे तो भाई फिर आप मतलब कि क्वालिटी पे तो काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह की वेबसाइट पे नहीं, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट पे आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जो भी आप इमेज अपलोड करोगे ना अपनी वेबसाइट पे, मेक श्योर कि उसका साइज आप चेक कर लेना। साइज जितना कम से कम रहेगा उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। तो ये मैं वेबसाइट का यूज करता हूँ squash.app, इसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मतलब बस अपनी इमेज को डाल दो। देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, वेब पी में अपने फोटोज वगैरह को अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे, और क्वालिटी में बिल्कुल 12 के आसपास आप क्वालिटी डाल दो तो देखो साइज कितना कम हो जाता है। फिर डाउनलोड कर लो, फिर अपने उस वाले पोस्ट पे आ जाओ और फीचर्ड इमेज में बस इसको यहाँ पे इस तरह से घुसा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा इमेज भी आ चुका है, ठीक है। हमने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लिया, परमालिंक भी यहाँ पे सेट कर दिया, हमारा जो पोस्ट है लगभग यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली इसको पब्लिश पे डाल देते हैं। तो लगभग देखो यार मैं पोस्ट किस तरह से डालता हूँ वो सारी चीजें मैंने आपको एक पोस्ट में बता दिया, ठीक है। बाकी मैं अब आगे की पोस्ट यार मुंह बंद करके काम करता हूँ, ठीक है। तो आप साइलेंटली देखते रहना मैं क्या क्या चीजें करता हूँ, क्योंकि भाई 20 पोस्ट का चैलेंज है तो इतना आसान तो है नहीं यार, ठीक है। तो एक पोस्ट मैंने डाल दिया, आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीजें रह गया है, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, और जो जो मेन मेन चीजें होगी वहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा वॉइस ओवर करके, उसकी चिंता मत करो। तो यहाँ पे देखो हमने डाल दिया है, हमारा परमालिंक वगैरह भी रेडी हो गया। तो अब मैं आपको ये पोस्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपका जो पोस्ट है कुछ इस तरह से नजर आए, देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स वगैरह है जिन पे हमारा जो पोस्ट है वो धाकड़ तरीके से रैंक करने वाला है गूगल में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भाई ये भी ज्वाइन कर लेना यार, यहाँ पे आपको काफी खूबसूरत चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम बाकी की पोस्ट डालते हैं। हमने अभी एक पोस्ट डाल दिया है, अब मैं बाकी की पोस्ट डालता हूँ।
देखो, जब भी आप अपना पोस्ट डाल देते हो ना, तो एक बार सारी चीज़ें यार आप चेक कर लो कि आपने परमानेंट में क्या रखा हुआ है, आपने कैटेगरी मतलब कि सेलेक्ट किया या नहीं, आपने इमेज डाला या नहीं, ये सारी चीज़ें यार आपको थोड़ा-सा चेक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद फिर आप अपने पोस्ट को पब्लिश करो, ठीक है? आप ये अपने जेन्युइन वेबसाइट्स पे काम करते हो, तो वहाँ भी आपको कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है। देखो यार, पोस्ट को पब्लिश करते वक्त काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं, सर्वर से रिलेटेड, क्लाउड होस्टिंग से रिलेटेड या आपकी होस्टिंगर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कभी कभार पोस्ट यार पब्लिश नहीं होता, कभी ड्राफ्ट में चले जाता वगैरह। ये सारी चीज़ें यार, उन सभी का जो सोल्यूशन है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा भाई, 50 डेज के चैलेंज में। ठीक है, आपको लगता है कि जस्ट मतलब कि हम बस होस्टिंग से मतलब कि होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लेंगे और मतलब कि बहुत ही आराम से शांति से बस हम अपना पोस्ट वगैरह डालते जाए, नहीं यार, उस बीच में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह का भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या-क्या आती है, वो सारी चीज़ें यार आपको मतलब कि इस 50 डेज़ के चैलेंज में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं इस वेबसाइट पे जनरली एडस्टेरा यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये भी डाल दिया भाई। चलो भाई, इसे डालते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप कीवर्ड्स वगैरह देख रहे हो ना, इसे यार मैंने सेमरस का यूज़ करते हो भाई, मतलब कि पर्टिकुलर वेबसाइट्स का एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो सेमरस का भी एक्सेस वगैरह चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ चीप प्राइस में आपको सेमरस का जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट्स का जो कीवर्ड है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो।
सो गाइस देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और 20 पोस्ट डालने के बाद यार आप सभी के पास आता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो लगभग हमने 10 पोस्ट यार इस वेबसाइट्स पे कर दिया, बाकी 10 पोस्ट हम शाम तक कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको सर्च कंसोल का डेटा दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट्स के क्या स्टेट्स वगैरह चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो मैं सर्च कंसोल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप वेबसाइट का ग्राफ देख सकते हो यार, ठीक ठाक ऊपर जा रहा है और अभी कुछ थोड़ा सा नीचे भी आया है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे जाकर के भी इसका डिटेल दिखा देता हूँ कि कितने क्लिक्स वगैरह आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 4 लाख से भी ज्यादा क्लिक्स है और 2 मिलियन से भी ज्यादा का इंप्रेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की वेबसाइट्स पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या झेलनी पड़ेगी वो है गाइस डीएमसीए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई डीएमसीए की लाइन लगी हुई है, ठीक है। और काफी लोग क्या है ना भाई एक डीएमसीए देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि भाई अब तो हमारी वेबसाइट्स गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो काफी सारे डीएमसीए की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जिन जिन पोस्ट के ऊपर डीएमसी आया है भाई उन पोस्ट को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जो आपका वो पर्टिकुलर पोस्ट होगा वो यूजलेस हो जाएगा, मतलब कि गूगल उसे डी इंडेक्स कर देगा अपने सर्च इंजन से। तो कोई भी अगर सर्च करता है तो आपकी पर्टिकुलर उस कीवर्ड से रिलेटेड आपका पोस्ट दिखाया ही नहीं जाएगा गूगल में, ठीक है। तो उसे अपने वेबसाइट पे रखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि अपने उस पर्टिकुलर पोस्ट को जिस पे डीएमसी आया हुआ है उसे आपने कर देना है डिलीट, ठीक है। तो एक एक करके मैं जितने भी पोस्ट है जिस पे डीएमसी आया सभी पोस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं तो आप रीडायरेक्ट भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर पोस्ट को होम पेज पे। तो ये सारी चीजें किस तरह से करते हैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब फाइनली गए जिस चीज का आपको इंतजार था भाई अर्निंग, तो यहाँ पे मैं अब आपको रियलिटी दिखा देता हूँ यार, इस तरह की वेबसाइट्स पे इतना एफर्ट्स करने के बाद भी भाई यहाँ पे अर्निंग आखिर किस तरह से होती है, ठीक है। और मेरा क्या पर्पस है इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करने का भाई, इतनी अर्निंग होने के बावजूद भी वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये है भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का अर्निंग रिपोर्ट, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आप अभी देख सकते हो $73 के आसपास इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है। और ये जो रेवेन्यू है ना लगभग भाई आप समझ सकते हो 3 से 4 महीने का मैं रेवेन्यू बता रहा हूँ। $73 ये एक महीने का रेवेन्यू नहीं है भाई, क्योंकि अभी भी उतना लेवल का ट्रैफिक नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि जो 5,000 मैंने पोस्ट डाला ये भी इस तरह की वेबसाइट्स के लिए बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली बेस का क्या यहाँ पे इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यार कल इंप्रेशन थे 2,000 के आसपास था, बाकी पिछले इंप्रेशन यहाँ पे ठीक ठाक थे, लेकिन डीएमसी के कारण क्या होता है ना यार, जिस पोस्ट पे ज्यादा आपका ट्रैफिक आ रहा होता है भाई वो डिलीट हो जाता है, गूगल उसे डी इंडेक्स कर देता है। तो कुछ इस तरह का हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर थोड़ा सा जो ट्रैफिक है गाइस वो कम हो जाता है। पहले देखो 3,000 से ऊपर ट्रैफिक आ रहा था, तो अचानक से यहाँ पे देखो कल का जो ट्रैफिक था वो 2,400 के आसपास था। 500 ट्रैफिक बाई गायब हुआ एक पर्टिकुलर पोस्ट से, ठीक है, जो पोस्ट है गूगल ने डिलीट कर दिया था। तो ये सारी चीजें आपको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रेवेन्यू भाई वो सीपीएम के ऊपर होता है। और एडस्टेरा में कितना पावर है मैंने ऑलरेडी इसका एक लाइव प्रूफ भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाके देखो भाई उन वीडियोस को, ठीक है। काफी पावरफुल ये मतलब कि एड रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है। एडसेंस का आप अल्टरनेटिव समझ सकते हो, यहाँ पे आप बहुत पैसा बना सकते हो, ठीक है भाई। देखो तो अभी यहाँ पे अर्निंग देखो यार कुछ सेंट्स में हो रहा है, 500 600 800 कभी $1 पहुंच जाता है। लेकिन इतने पोस्ट लिखने के बावजूद भी भाई इस तरह की वेबसाइट्स पे आप अर्निंग देख सकते हो। इसलिए काफी लोग यार मतलब कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं हम करेंगे। लेकिन देखो यार ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको रेवेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतने से क्या ही होगा, मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसे मैं लंबे समय के लिए चला रहा हूँ, ठीक है। अगर लंबे समय तक ये वेबसाइट टिक जाता है, जैसे 1-2 साल जैसे इस पर वेबसाइट को हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे जो इंप्रेशन है यार वो 12,000 13,000 15,000 के आसपास आने लगेगा। तो जो $2 यहाँ पे 3-4 दिन में बन रहा है ना भाई वो एक दिन में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इंप्रेशन आप ला पाओगे, और वो पॉसिबल तभी होगा जब आप अपनी वेबसाइट्स पे भाई क्वांटिटी में आर्टिकल्स पोस्ट करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप आर्टिकल डालोगे भाई उतना ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि लगभग पोस्ट आपके रैंक हो जाए गूगल में और वहां से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई क्वांटिटी पे काम करो, इस तरह की वेबसाइट पे क्वालिटी पे बिल्कुल भी फोकस आपने नहीं करना है। तो ये सारी चीजें थी यार जो मैं आपको इस 50 डे के चैलेंज में सब चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि पर डे का मेरा कितना रेवेन्यू हो रहा है वगैरह, क्या ट्रैफिक आ रहा है वगैरह, ठीक है। तो अभी देखो आज का जो इंप्रेशन है वो 500 के आसपास पहुंच चुका है और ये रात तक यार 2,000 इंप्रेशन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जैसे ट्रैफिक इसका बढ़ता जाएगा सारी चीजें भाई हम 50 डेज की चैलेंज में देखेंगे। तो चैनल के साथ भाई चिपक जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जो अंदर की बात है ना भाई वो आपको इस चैनल पे मिलेगा।
इसके अलावा कोई और यूट्यूब चैनल आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगा। ठीक है, जो रियलिटी है भाई ब्लॉगिंग की, कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।